घर में छोटे बच्चे हैं तो वो इस तरह की करामत जरूर करते हैं। घर में जहाँ पे भी मिरर है वो उसके ऊपर हाथ चलाते रहते हैं। इस तरह के जो बड़े मिरर होते हैं उसके ऊपर बच्चे अक्सर अपने हाथ चलाते ही रहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा देख सकते हैं वो क्लीन है और नीचे वाला जो हिस्सा है ये क्लीन नहीं है। छोटा बच्चा है तो इस तरह की चीजें होती रहती है। तो यहाँ मैंने लिया है एक नेल पेंट रिमूवर वाला पेपर और इसको मैं इसके ऊपर इस तरीके से चला दूंगी। बस हल्के हल्के से आपने मलना है और आप देखेंगे कितने भी दाग क्यों ना हो बहुत आसानी से क्लीन हो जाते हैं। आप कांच की जो भी सरफेस है उस पे भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। कांच के ग्लास वगैरह आप नए लेकर आते हैं उसका गम नहीं निकलता है तब भी आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मिरर पे करके दिखा रही हूँ। बस एक ही वाइप की मुझे जरूरत हुई और नॉर्मल कोई सा भी पेपर ले लीजिए, टिश्यू पेपर, न्यूज पेपर, इसके ऊपर वाइप करना है और आप देखेंगे जितने भी दाग धब्बे हैं बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये बहुत ही कमाल का टिप है, जरूर करके देखिएगा क्योंकि अक्सर हमारे घर में इस तरह के मिरर होते हैं तो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। बस एक ही वाइप की हमें जरूरत पड़ी, बहुत ज्यादा भी नहीं लगता है और अच्छे से बढ़िया से कांच क्लीन हो जाता है। नीचे वाला कांच अच्छे से बढ़िया से क्लीन है। चलिए ऊपर थोड़ा सा मैं करके दिखाती हूँ। अब ऊपर वाला आपको गंदा दिख रहा होगा, है ना, ये कमाल का टिप। चलिए देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। बाफले, बाटी या लिट्टी जो भी आप इसे कहते हैं, हमारे यहाँ इसे बाटी कहा जाता है। अक्सर ये जब बच जाती है तो इसका कुछ यूज नहीं आता है। आप किस तरीके से इसे खाने में फिर से यूज करें तो देखिए, चाहे तो आप इसे इस तरीके को अपना सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसे गाय को देते हो या किसी भी पशु को देते हो तो वो इसे डायरेक्ट नहीं खा पाएंगे, कारण क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। जिस दिन बनाते हैं उस दिन तो नरम होती है, अगले एक या दो दिन बाद ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। तो मैंने इसे कट करके फ्राई किया, खाने में यूज कर लिया, पर फिर भी इतनी सारी बाटी बच गई है। तो आप इस तरीके से कट करके फ्राई में खाने में यूज कर सकते हैं, स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप घी या तेल में इसे फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको किसी जीव को देना है या मान लीजिए कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ या गाय हुई, जो भी जीव आपके यहाँ पर आते होंगे उनको आप देना चाहते हैं तो इस तरीके से पहले इसे कट करिए। डायरेक्ट बड़ा बड़ा बाटी, लिट्टी ये आपको नहीं देना है, ये उनके खाने में नहीं जाता है और जितना हो सके इन्हें छोटा कीजिएगा। ये है ना गले में जाके चोक बन जाते हैं। जैसे हम इंसानों के गले में चोक लगते हैं वैसे ही जानवरों के भी गले में चोक लगते हैं। तो कभी भी आपने बाटी को खड़ा नहीं देना है। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। इसके बाद में मैं तो वैसे इन्हें कबूतर को देने वाली हूँ तो मैंने इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहे तो इसे गैस पे रख के गर्म कर दीजिए, ये नरम हो जाएंगे। अगर इतना आप गैस वेस्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये बचा हुआ खाना है तो आप ना नॉर्मल इसके ऊपर पानी ही रख दीजिए। रात की बची हुई जो रोटियां होती है वो नरम होती है, उन्हें नरम करने के लिए भी आप पानी का यूज कर सकते हैं। पर अगर डायरेक्ट आप गाय को देते हैं तो वो खा लेती, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर बाटी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, इसे आपको डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। इस तरीके से कट करके या हाथों से ही तोड़ के इसे देना चाहिए। बहुत ही आसान से स्टेप है, जरूर करके देखिएगा। अगर आपके यहाँ भी बाटी या बाफले बच जाते हैं, मैं इसे पानी डाल के रख दे रही हूँ। अगले 4 घंटे में अच्छे से बढ़िया नरम हो जाएगी। इसके बाद में मैं इसे जीव जंतु को खाने के लिए दे दूंगी। चाहे तो आप गैस पे भी रख सकते हैं, नहीं तो आप पानी में ही इस तरीके से रख दीजिए, ये अपने आप खुद से नरम हो जाती है। छोटा सा स्टेप है, जरूर करके देखिएगा। कभी भी खड़ी बाटी या खड़ी लिट्टी या खड़ा बाफला किसी जीव जंतु को नहीं देना है। जून का एंडिंग चल रहा है और अभी के मौसम में आपको आम मार्केट में बहुत ज्यादा मिल रहे होंगे। इस आम को आप घर पे जरूर लाते होंगे। ये जो आम है मेरे पास 2 तरीके के हैं, एक कलमी आम है, एक दशहरी आम है। तो कलमी आम को तो हम कट करके ही खाते हैं तो हमें आराम से पता चल जाता है ये खराब है या अच्छा है। पर ये जो दशहरी आम होते हैं अक्सर इसे चूस के खाया जाता है, कुछ इस तरीके से दबाया जाता है और फिर खाने में यूज किया जाता है। पर ये जो ट्रिक है या ये जो तरीका है आम खाने का, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। अगर आपके घर में आम का पेड़ है और आपने खुद पकाया है तब तो चलिए आप इसे इस तरीके से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये दशहरी आम आप मार्केट से लेकर आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा आपने खुद भी इस तरीके से खाना है और बच्चों को भी ऐसे ही खिलाना है। इसे कट करके खाइएगा, स्वाद तो बहुत बढ़िया आता है, वो तो है ही, पर इसे खाने का यही सही तरीका है। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो काफी बार अगर मान लीजिए मैं 10 आम लेकर आती हूँ उसमें 3 आम ऐसे जरूर निकल आते हैं जो कि खराब होते ही हैं। बाहर से तो नॉर्मल अच्छे दिखते हैं पर अंदर से वो बेस्वाद होते हैं। काफी बार तो उसमें कीड़े भी देखे गए हैं। तो आम एक बहुत मीठा फल होता है जिसके अंदर कीड़े भी बहुत आसानी से लग जाते हैं। आप खुद खा रहे हो या किसी को खाने के लिए दे रहे हो या बच्चा है तो बच्चे को स्पेशल यही तरीका बताइएगा
क्योंकि आजकल जितने भी आम आ रहे हैं वो ज्यादातर केमिकल से पकते हैं, तो केमिकल वाले आमों में बहुत जल्दी सड़न भी लग जाती है। टाइम से पहले बिक गए तो ठीक है, बाकी आम वाले तो अपने आम बेचने का काम करेंगे ही, और हमें नहीं पता होता है कि कितने दिन पहले से पका हुआ है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ से आम खराब होने लग जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा टिप है, जरूर यूज करके देखिएगा। यहाँ मैं एक आम दिखा रही हूँ जो शायद कहीं रखा हुआ था, और देखिए इसमें एक दाग है। अब ये दाग बाहर से तो हमें लगता है नॉर्मल है, पर जब से ही हम इसे अंदर खोलेंगे ये अंदर से पूरी तरीके से पिलपिला होगा और बहुत बैड स्मेल आती है। तो इस ट्रिक को मत यूज कीजिएगा, इस तरीके से कट करके ही खाएं। अगला यूजफुल हैक मेरा अनाज से जुड़ा हुआ है। कुछ अनाज ऐसे होते हैं जिसमें बहुत जल्दी ना लाल चींटी लग जाती है। आप देख सकते हैं इस ग्लास के कॉर्नर में अभी भी आपको 2-4 चींटियां देखने को मिल रही होगी। चलिए इस ग्लास को मैं आपको हटा के दिखाती हूँ। अब आप देखिए ये जो बाउल है या कटोरी है, इसके अंदर आप काफी सारी लाल चींटी देख सकते हैं। तो 3 घंटे पहले मैंने नॉर्मल पानी को इस तरीके से रख दिया और जितनी चींटियां थी वो खुद से बाहर आई और इसके अंदर डीप होके मर गई है। तो आप ना इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस पानी ही रखना है। ना ही पानी में किसी तरीके से कोई विनेगर ऐड करना है, ना ही सोडा ऐड करना है, ना ही कोई केमिकल ऐड करना है, क्योंकि किचन में जितना हो सके कम से कम केमिकल का हमें यूज करना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है तभी केमिकल का यूज करें, नहीं तो आधे से ज्यादा काम हमारे पानी से बन जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम जितना भी काम करते हैं किचन में वो पानी से ही जुड़ा होता है। तो आपके घर में भी अगर अनाज रखा है और उस पर लाल चींटी आ रही है तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। बहुत बार रोटियों में हो जाती है, सब्जी में भी हो जाती है, मतलब किचन में हम खाना नहीं छोड़ सकते, खाना छोड़ते ही लाल चींटियां बहुत जल्दी आ जाती है। तो यहाँ पर लाल चींटी को भगाने के लिए मैंने आपको ये पानी वाली ट्रिक बताई है। इस ट्रिक का यूज करते हुए आप अपने घर के खाने को आराम से सुरक्षित रख सकते हैं इन लाल चींटियों से। आपने देखा होगा पूरे साल में लाल चींटियां सिर्फ गर्मी में ही निकलती है, किसी और सीजन में आपको लाल चींटी देखने को नहीं मिलेगी। गर्मियों में लाल चींटियों को गर्मी सहन नहीं होती है, जिसकी वजह से वो ठंडक ढूंढती है और घर के अंदर आती हैं। अगला यूजफुल हैक बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। देखिए आपके घर में ना कुछ ऐसा सामान जरूर होगा जो आपने रख रखा होगा, जैसे कि मैंने भी रख रखा है, सोचा था कभी यूज आएगा पर वो यूज नहीं आता है। तो टाइम टू टाइम हर चीजों को अपने घर से डिस्कार्ड करते रहे, क्योंकि हर चीजों के ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो जितनी भी बोटल्स वगैरह है वो मैंने निकाल ली है। यहाँ पर बच्चों के कुछ टॉयज है, कुछ ऐसा सामान है जो मैंने खरीदा था, खराब हो चुका होता है और हम उसे ना रख रखे होते हैं कि शायद कभी काम में लेंगे, पर शायद वो टाइम कभी आता ही नहीं है। तो इस बारिश के पहले आपने ये जितना भी सामान है ये आपने घर से सब निकाल देना है। यहाँ पर बैटरी है, ये ट्राइपॉड है, काफी सारा ऐसा सामान है जो सोचा था कि हम यूज लेंगे पर वो यूज में नहीं आता है। तो जितना भी ऐसा सामान है वो सारा का सारा आपने बारिश आने से पहले घर में से निकाल देना है, या हो सके तो आप इन्हें यूज कर लीजिए। वैसे मैं कभी किसी कचरे को नहीं फेंकती हूँ, सबका ही यूज करती हूँ। वो कॉर्नर्स में आप डब्बे देख सकते हैं, इन्हें मैंने प्लांट लगाए हैं। तो ये जितनी भी बोटल्स है इसमें मैं छोटे छोटे प्लांट लगाने वाली हूँ, इसलिए इन्हें साइड में रख रखा है। और जो टोकरी का सामान है वो मुझे कचरे वाले को देना है। अगला यूजफुल हैक बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। हमारे घर में ना जब कोई चीज पुरानी हो जाती है, टूट जाती है, तो हम उसे फेंक देते हैं, सोचते हैं वो हमारे काम नहीं आएगी। यहाँ पर एक चिमटा आप देख सकते हैं, ये वाला ना खराब हो चुका था, जिसकी वजह से मैं इसे डिस्कार्ड करने वाली थी, घर से बाहर कूड़ेदान में डालने वाली थी, पर मैंने इसे नहीं फेंका, ना ही इन्हें इसे कचरे वाले को दिया। अब आप सोच रहे होंगे क्या फायदा हुआ इसका, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने सेकंड चिमटा फिर से अगेन मंगाया और ये जो सेकंड चिमटा है इसके हैंडल में से ही ये खराब हो चुका है। तो दोनों ही चिमटे में 2 अलग अलग जगह से खराबी आ चुकी है। तो अब क्या मुझे तीसरा चिमटा मंगा लेना चाहिए? नहीं। देखिए कुछ जुगाड़ ना हम महिलाओं को जरूर आने चाहिए। तो इसके एक एक पार्ट ही खराब है, पूरे के पूरे ये खराब नहीं है। तो जो पार्ट खराब है मैंने उसको दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। तो यहाँ पर मैंने दोनों पकड़ को निकाल लिया है और जो ठीक है उसे मैं लगा लूंगी। ये वाला खराब है और जो दूसरा मेरे हाथ में मैंने भी पकड़ा है ये ठीक है, तो ये इसके अंदर में लगा दूंगी। और अच्छे से बढ़िया से ये काम करने लग गए थे, क्योंकि मैं अक्सर इसका वीडियो बनाने के लिए यूज करती हूँ। ये पूरे 90 डिग्री पे मूवमेंट कर जाता है, तो मुझे ये यूज करने में ज्यादा अच्छा लगता है बजाय ट्राइपॉड के। तो उम्मीद करती हूँ इस तरह के छोटे छोटे हैक आप भी यूज करते होंगे, और जो चीजें खराब हो जाती है उसे फेंकने से पहले एक बार जरूर संभाल के रखें कि शायद अगली बार वो हमारे कहीं काम आ जाए। तो यहाँ थोड़े से ही सही पर मेरे पैसों की बचत हुई है। चलिए देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक।
हमारे घर में सबसे ज्यादा इस हैंगिंग टॉवल का यूज होता है। जितनी बार भी हम हाथ धोएंगे, हमारे हाथ को साफ करने के लिए इस टॉवल का हम यूज करते हैं। अब जितनी बार इसे टच करेंगे उतनी बार गंदा भी होगा। तो देखिए इस तरीके से क्या होता है, ये टॉवल इतने ज्यादा गंदे हो जाते हैं कि वापस यूज करने का मन ही नहीं करता है। तो हमारे घर में तो बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। हर वीकेंड पे मैं इन्हें क्लीन करती हूँ, उसके बाद भी इनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। तो देखिए इसके जो दाग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। तो यहाँ पर एक व्हाइट वाला कपड़ा है, इसे मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जहां से मैंने इसे बांध रखा था, यहाँ से ये बढ़िया क्लीन है, पर नीचे वाला हिस्सा देख सकते हैं जिसे यूज करते हैं वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। इसको साफ करने का आसान सा ट्रिक, हमारे घर में ना फेस वॉश जरूर होता है। जब यूज हो जाता है तो हम इसको अक्सर फेंक देते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है सीजर और मैं इसकी मदद से यहाँ इस पे कट लगाने वाली हूँ। अब आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको काफी सारा फेस वॉश देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको इसे पलट के दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से आपको इसमें फेस वॉश दिख रहा होगा, लेकिन जब इसे यूज करने के लिए हमने निकालने की कोशिश करी, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा था, क्योंकि इसकी बनावट ही कुछ इस तरीके से होती है कि काफी सारा फेस वॉश इसके अंदर रह जाता है। तो उम्मीद करती हूँ अगली बार आप इसे फेंकने से पहले इस ट्रिक को यूज करेंगे। तो जितना भी फेस वॉश है मैं इसे कट करके यहाँ पे साइड में रख ले रही हूँ। अब आपके घर के जितने भी ये हैंगिंग टॉवल है, इसे क्लीन करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जितने भी हमारे चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं, उसकी रंगत निखारने के लिए हम इसका यूज करते हैं। पर इसका यूज आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। टूथपेस्ट भी खत्म हो जाने के बाद अक्सर हम इसका यूज नहीं करते, तो आप भी इस तरीके से सीजर की मदद से इसे कट कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको इसे खोल के दिखा रही हूँ। अभी बाहर से ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर बिल्कुल टूथपेस्ट नहीं है, पर जैसे ही मैंने इसके अंदर सीजर डाला आप देख सकते हैं काफी सारा टूथपेस्ट इसके अंदर है। तो इस तरीके से फेंकने से पहले खाली पैकेट का आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर किचन डस्टर को भी क्लीन कर सकते हैं। मैं यहाँ हैंगिंग टॉवल आपको क्लीन करके बता रही हूँ, आप किचन डस्टर को भी क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। जो चीज हम कचरा समझ के बाहर फेंक रहे हैं ना, वो आपके बहुत ज्यादा काम आ जाएगी। काफी सारा टूथपेस्ट इसमें से भी बाहर आया ही है। अच्छे से दोनों को मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद में ये जितने भी आपके पास डस्टर हैं या इस तरीके के हैंगिंग टॉवल है जो कि यूज करने के बाद अक्सर गंदे हो जाते हैं, जिसके दाग धब्बे आसानी से नहीं निकलते हैं, 20 मिनट के लिए आप इस सॉल्यूशन में से छोड़ दीजिएगा। 20 मिनट बाद आप इसे क्लीन कर लीजिए। इतने बढ़िया से क्लीन हो जाते हैं, ऐसा लगता है एकदम नए सी चमक आ गई है। खाली हो चुका फेस वॉश का पैकेट और टूथपेस्ट का पैकेट इस तरीके से आप यूज करके जरूर देखिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा पत्ता गोभी से जुड़ा हुआ है। पत्ता गोभी की सब्जी जब भी आप बनाते होंगे बहुत ज्यादा ये टाइम लेती है। जब भी आप इसे कढ़ाई में बनाते होंगे और ठीक से पकती भी नहीं है। तो आप ना एक बार कुकर में बना के देखिएगा। कुकर में एक ही सीटी में आपकी सब्जी बन जाएगी और बहुत कम गैस खर्च होने वाली है। तो अगली बार जब आप पत्ता गोभी की सब्जी बना रहे हैं तो इस बार इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा। कढ़ाई की बजाय कुकर में बहुत कम टाइम लगता है। देखने के लिए धन्यवाद।